हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मॉरल साइंस में चैप्टर 1। ठीक है, आपने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, पर इस बार हमने कुछ इसमें नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आपके टेस्ट आने वाले हैं ना, उसमें भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान से क्वेश्चंस कर लीजिए इसके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एरोगेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। एरोगेंस किसे कहते हैं? घमंड। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर घमंड होगा तो क्या कहते हैं? घमंडी का सर नीचा। यानी कि अगर आपके अंदर घमंड आएगा तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आगे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ वेरी बोस्टफुल माउंटेन। देयर वॉज वंस अ वेरी का मतलब है एक बार की बात है। क्या था? एक बहुत बोस्टफुल यानी कि घमंडी, यानी जिसको अपनी ताकत का बड़ा घमंड था, ऐसा एक माउंटेन था। इट डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्मॉल क्रीचर्स दैट लिव्ड ऑन इट। तो अब पहाड़ पे जो है हर तरीके के जानवर रहते हैं, तो वो उन जानवरों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसको लगता था ये क्या, ये तो कमज़ोर से है, मैं जितना स्ट्रांग हूँ कोई नहीं है। इट डिड नॉट इवन रिस्पेक्ट द सन एंड द विंड। सन और विंड की भी रिस्पेक्ट नहीं थी इस माउंटेन को। एंड ऑल द अदर थिंग्स इन नेचर, नेचर की किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता था। वन डे द माउंटेन वॉज बोस्टिंग एज यूजल। एक दिन ये माउंटेन जो है बड़ा अपना शेखी बगा रहा था कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ। तो किससे बात करता है? स्क्विरल से। स्क्विरल मतलब गिलहरी। हे स्क्विरल, लुक हाउ बिग एंड स्ट्रांग आई एम। देखो मैं कितना बड़ा और कितना ताकतवर हूँ। एंड हाउ स्मॉल एंड वीक यू आर, और तुम कितने छोटे और कमज़ोर से हो। तो स्क्विरल क्या कहता है? हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू मिस्टर माउंटेन, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक। मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मेरे ऊपर इतने सारे फॉरेस्ट का वेट मैं सहता हूँ। ठीक है, तो ये पूछता है आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एवरी थिंग दैट आई कैन डू। कहते हैं क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो कुछ मैं करता हूँ वो सब आप कर सकते हैं। माउंटेन कहता है आई कैन डू वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम मी यू लिटिल स्क्विरल। तुम जो कहो मैं वो कर सकता हूँ। तो स्क्विरल ने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कैन यू क्रैक दिस नट, कि मेरे हाथ में जो नट है, नट मतलब कोई जैसे ड्राई फ्रूट जैसा होता है ना, कड़े कड़े जैसे बादाम होते हैं बिना छिले वाले, तो इस तरीके का नट था उसके पास अकॉर्न। और वो कहता है क्या इसको तुम क्रैक कर सकते हो। द माउंटेन हैड नो रिप्लाई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। द स्क्विरल क्रैक्ड द नट लाउडली विद इट्स टीथ। स्क्विरल ने क्या किया, अपने दांत से कट से उसको तोड़ दिया। नाउ व्हाट डू यू से मिस्टर बोस्टफुल माउंटेन। कहते हैं आप क्या कहते हो घमंडी माउंटेन। तो कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। माई रिस्पेक्टेड लिटिल स्क्विरल, उनको उस पर अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा था। और उसको कहता है माई रिस्पेक्टेड लिटिल स्क्विरल, आई हैव लर्नड अ लेसन, मैंने एक लेसन सीख लिया है। व्हाट लेसन, क्या सीख मिली तुम्हें। दिस लेसन माई लिटिल इंटेलिजेंट फ्रेंड, कहता है मुझे ये सीख मिली क्या, एवरी वन इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। हर कोई अपने तरीके से यूनिक है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जिनको कि कंपेयर नहीं किया जा सकता। वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए। आई कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक बट आई कैन नॉट क्रैक अ नट लाइक यू। भले ही मैं इतने सारे इतने सारे फॉरेस्ट अपने बैक पे लेके चल सकता हूँ, लेके रह सकता हूँ, बट मैं आपकी तरह नट नहीं क्रैक कर सकता। सो बोस्टफुलनेस वॉज माई फूलिशनेस, मेरा घमंड या मेरा खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना मेरी गलती थी। यू आर राइट मिस्टर माउंटेन, वी शुड नेवर बी बोस्टफुल, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स टैलेंट, एक दूसरे के टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़े से इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। यह आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का कैसा था बिहेवियर। द माउंटेन वाज बोस्टफुल। व्हाट चैलेंज डिड द स्क्विरल गिव टू द माउंटेन, स्क्विरल ने क्या चैलेंज दिया। द स्क्विरल चैलेंज्ड, यहाँ पे डी आएगा, जस्ट अ सेकेंड,
द स्क्विरल चैलेंज्ड द माउंटेन टू क्रैक द नट। ठीक है, देखो इतना पार्ट तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। द स्क्विरल, गिव की जगह कर दो चैलेंज्ड द माउंटेन, यहाँ तक हो गया, टू क्रैक द नट, इतना ही याद करना है। हु वन द चैलेंज? द स्क्विरल वन द चैलेंज। डिड द माउंटेन एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एट लास्ट? यस, द माउंटेन एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एट लास्ट। ये कैपिटल वाई होगा। What is the moral of the story? The moral of the story is that we should not be proud. कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, write any 4 words to describe the mountain and the squirrel. Mountain के लिए क्या क्या words हम use कर सकते हैं? The mountain was big, strong, foolish, boastful. और squirrel कैसा था? Clever, intelligent, small and weak. ठीक, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द माउंटेन वॉज कैसा था? हम्बल था या बोस्टफुल था? वॉज ही हम्बल और बोस्टफुल? करेक्ट, द माउंटेन वॉज बोस्टफुल। द स्क्विरल वॉज क्लेवर या अफ्रेड? क्लेवर, समझदार था, तभी तो माउंटेन को सबक सिखाया। द चैलेंज वॉज गिवन बाय, किसने चैलेंज दिया था? रैट या स्क्विरल? स्क्विरल। बोस्टफुलनेस इज स्मार्टनेस या फूलिशनेस? ऑफ कोर्स फूलिशनेस, बेवकूफ़ी है। फिल इन द ब्लैंक्स। द माउंटेन वॉज बोस्टफुल। एवरीवन इज डैश, एवरीवन इज यूनिक। द स्क्विरल गेव द माउंटेन अ नट टू क्रैक। वी शुड डैश ईच अदर, क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। वी शुड नॉट बी प्राउड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टे ट्रू और फॉल्स। द माउंटेन वॉज स्मॉल, छोटा था? नहीं, फॉल्स है ये। जहाँ गलत होता है वहाँ फॉल्स कहते हैं, और जब आंसर करेक्ट होता है तो ट्रू कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द माउंटेन वॉज बिग एंड स्ट्रांग। नेक्स्ट देखेंगे। द स्क्विरल टॉट हिम अ लेसन। ट्रू। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स टैलेंट। ये तो ट्रू है, यहाँ गलत लिखा है ये, तो दिस हैज़ टू बी ट्रू। द माउंटेन वन द चैलेंज। फॉल्स। द स्क्विरल वॉज इंटेलिजेंट। ट्रू। ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। दिस वॉज चैप्टर नंबर 1। अगली क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।